पिज्जा, वाह बहुत खूब लगता है आज सबका अच्छा दिन है। जैक की खुशी का ठिकाना नहीं है, वो अपने पिज्जा के पहाड़ से नजर नहीं हटा पा रहा। लेकिन एमा के पास कितने सारे पिज्जा है, उसे देखकर सब लार टपका रहे हैं। इतने सारे पिज्जा देखकर एमा की खुशी का ठिकाना नहीं है। जैस को जैक से छुरी उठा लेनी पड़ेगी। क्या तुम नहीं दोगे? कैसे दोस्त हो तुम? लगता है जैस की कोई परेशानी नहीं है, वो पिज्जा रोज चाकू और कांटे के बिना पिज्जा खाने का बढ़िया तरीका। स्वादिष्ट, शाबाश जैस, जल्दी से सब साफ कर दो। अब जैक की बारी है। उसके पास तो चाकू है बट वो किसी काम का नहीं है। रुको, उसको चश्मे की क्या जरूरत है? ओह मैं समझ गया। अरे लड़कियां डरो मत। ओह मेरा दिल भी धड़क रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि पिज्जा सफलतापूर्वक कट गया है। जैक ने इसे बड़े सफाई से कट किया है और अब उसे बड़े चाव से खा सकता है। ठीक है, अगला प्रतिभागी। चाकू पिज्जा के लिए हर कोई जानता है कि पिज्जा हाथ से खा जाता है। अच्छी बात यह है कि अभी तक ये ठंडा नहीं हुआ है। जल्दी से इसे खा लेते हैं। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। लगता है कि मुझे एक सप्ताह तक वजन कम करने की जरूरत है। दूसरा चैलेंज। क्या सिर्फ एक कुकी? लगता है कोई लालची था। जैस तुम किस्मती हो। जैक को भगवान जाने क्या मिला है, तो खाओ और शिकायत मत करो। ओरियो खा रही हो? मैं क्या कह सकती हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। बचपन के खिलौने की याद है, रंग बिरंगे स्टॉकिंग रिंग। यमा के पास कुछ ऐसा ही है, लेकिन ट्रीट से बना हुआ है। वैसे एक ग्लास कम दूध मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। ओ यारो, ईर्ष्या मत करो, तुम भी आगे भागशाली हो सकते हो। जैक अपना डब्बा खोलो, हम उत्सुकता से मर जा रहे हैं। अच्छा तुम्हें कुछ सुनाई दिया? नहीं। इसे खोलो, बाहर मत खींचो। ओह वाह, एक कुकी जैसे कि जैक इन द बॉक्स। ये इसके अंदर कैसा आया? ये बहुत मजेदार ट्रीट है। चलो जैक अपना हुनर दिखाओ। वाह, मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। तुम में वाकई एक हुनर है। जैक ऐसा लगता है कि सबने तय कर लिया है कि चूंकि तुम पिक्चर राउंड में किस्म वाले थे, इसलिए इस बार तुम गम के बिना रह सकते हो। जैस को केवल एक टुकड़ा मिला है। इस बार एमा को सबसे ज्यादा मिला है। लेकिन जैस परेशान नहीं है, एक टुकड़ा गम कुछ ना होने से बेहतर है। और एमा जल्दी में नहीं है, वो आनंद को लंबा खींचना चाहती है। कौन ऐसा नहीं करेगा? गुब्बारा कहाँ है? चलो अपना हुनर दिखाओ। वाह, ये तो बहुत बुरा गुब्बारा है। ये लगता है आकाश की तरफ जा रहा है। लेकिन जैक के बारे में क्या? दोस्त, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बेहतर खोज करता। देखा, ये हमारा पेशा है। मुख्य बात यह है कि कभी हार नहीं चाहिए। धैर्य और कड़ी मेहनत आपको आगे ले जाएगी। खैर, आगे बढ़ो और प्रयास करो। वाह, मजा आ रहा है, इतने सारे। वाह, क्या स्पीड है। लगता है कि जैक हमारे लिए कुछ अनोखा दिखाना चाहता है। शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एमा सतर्क है, वो जानती कब रुकना है। अरे नहीं, अब जैक गम से चिपचिपा हो गया, जैसा कि शहद में लिपट चुका हो। हर किसी के पास एक हॉट डॉग है। क्या ये संभव है? और ये क्या है? मस्टर्ड सॉस। चलिए पता लगाते हैं। एमा हमेशा की तरह पहल करती है। चलो उसे शुभकामनाएं देते हैं। ऐसा लगता है कि उसे ये पसंद है, लेकिन हिचकिचाहट किस बात की है? उसने हॉट डॉग को एक सांस में खा लिया। ओह, लगता है कि उसने पानी पीने का फैसला किया है ताकि वो हॉट डॉग को निकल सके। ओह, मैं समझ गया। जैक हिचकिचाता है और जैस सत्सों को पकड़ लेती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो बिल्कुल भी तीखा नहीं है? तुम्हें शायद से पहले आजमाना चाहिए था। देखा, जल्दीबाजी का नतीजा। अब बेहतर महसूस कर रहे हो? तुम्हारी बारी जैक।
जैस की घटना के बाद वो काफी डरा हुआ लग रहा है, लेकिन पीछे हटना वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। चलो जैक, हिम्मत जुटाओ, हिम्मत रखो, पीछे मत हटो। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए तो उससे निपटने के लिए तैयार रहो। मेरा यही मतलब था। लड़कों, क्या किसी के पास आग बुझाने का यंत्र है? चलो अपने दोस्त की मदद करो। अगर एमा की सूझबूझ नहीं होती तो मुझे नहीं पता क्या होता। दोस्ती का यही सही मतलब है। ओ, चिपचिपी आंखें, यहाँ यही है। जैस के पास पूरी प्लेट है गमी आंखों की। लगता है इस बार सभी लकी है। ओ, एमा को देखो, क्या उससे सूट करते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है। और सिर्फ मौज मस्ती के लिए समुद्री डाकू पैच पहनने के बारे में क्या ख्याल है? एमा लाल आंखों वाली समुद्री डाकू। अच्छा, बहुत हो गया मजाक, चुनौती का इंतजार है। और ये कैसा है? स्वादिष्ट है? ऑफ कोर्स, बहुत स्वादिष्ट है। अब तुम पेंच उतार सकते हो। चलो जैक, एमा का प्रदर्शन के बाद हम तुमसे भी एक शानदार शो की उम्मीद करते हैं। तुम बहुत कुशल हो जैक। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने इसका अभ्यास किया है? और सबसे अंत में कुछ खास करो। क्या तुमने देखा उसने एक साथ 2 गमी पकड़ी? अब जैस मंच पाती है। मुझे आश्चर्य है कि वो हमें क्या दिखाएगी। ये बहुत बढ़िया है कि दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। साथ में सब कुछ मजेदार हो जाता है। जैक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ध्यान केंद्रित करो, ठीक से निशान लगाओ। दोस्त, तुम बहुत ज्यादा चंचल हो रहे हो। एमा, क्या तुम इसे समझा सकती हो? ये कुछ चुनौती नहीं है, ये एक असली पार्टी है। पिज्जा, गमी और पैनकेक भी। ये शर्म की बात है कि एमा उन्हें आजमा नहीं पाएगी, लेकिन तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बस अपने दोस्त के लिए खुश रहो। व्हिप क्रीम पैनकेक के लिए सबसे बढ़िया है, स्वादिष्ट। जैक, आराम से खाओ वरना ये अटक जाएगा। लगता है कि जैस के पास कुछ आइडिया है। ओह, चॉकलेट सॉस। Okay. चॉकलेट सॉस। जैक ने अपना पैनकेक पहले खत्म कर लिया है, इसीलिए वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता है और उदारता से उसकी प्लेट पे पैनकेक डालता है। अच्छा जैस, क्या ये अच्छा विकल्प था और या कुछ बदलना चाहते हो? बस बोलो, हमारे पास बहुत सारे सॉस है। उदाहरण के लिए तबास्को। आखिरी पैनकेक बचा है और जैस आनंद को अवलंबन नहीं करना चाहती। इंतजार क्यों हूँ? लेकिन यही मजा खत्म हो जाता है। कितना अफसोस की बात है कि उसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी। ओह एमा, लगता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, शायद इसलिए कि तुम अपने दोस्तों के लिए वाकई खुश थी, है ना? जैक, क्या तुम अपने दोस्त के साथ व्हिप क्रीम शेयर करना चाहोगे? ये बेहतर है, ऐसे ही तुम खुश कर सकते हो। जैक, क्या वो और व्हिप क्रीम का इंतजार कर रही है? मुझे लगता है कि वो तुम्हारा फायदा उठा रही है। मुझे लगता है तुम्हें भी एहसास हो गया है। अच्छा, क्या तुम उसे एक सबक नहीं सिखाना चाहते? कल्पना करो कि अगर उसे सेविंग फॉर्म पसंद हो, क्या ये संभव है? अच्छा, क्या हम प्रयोग करें? नहीं, एमा को एहसास हो गया कि ये खाने योग्य नहीं है। ये अफसोस की बात है कि उसे ये पसंद नहीं आया। टिक टैक बुरा नहीं है। जैक खुश है और जैश खुशी से फूल ही नहीं समा रही है। इसे आजमाने का समय आ गया है। लेकिन एमा के पास सिर्फ एक कैंडी है। ये अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं है। चिंता मत करो, जैक तुम्हें बताएगा कि ये कितना बढ़िया है, खासकर जब अलग अलग स्वाद है। लेकिन उन्हें एक एक करके आजमाने का बहुत समय लगेगा। उन्हें एक साथ ही खाना बेहतर है। इसके लिए आगे बढ़ो जैक। बहुत बढ़िया जैक। जैस ने भी पीछे ना हटने का फैसला किया है। रास्ता साफ करो दोस्तों, उसे बहुत जगह चाहिए। ये काफी मजेदार है, चमकीली और सुंदर। और डालो जैस, पीछे मत हटो। अब तुम इसे आजमा सकते हो, लेकिन तुम इसे कैसे खाने वाली हो?
वाह, तुमने हर एक को उठा लिया। वाह, तुम एक वैक्यूम क्लीनर की तरह हो। कमाल है। और इनाम के तौर पर अपने ताज़ा सांसों के मजा लो। चलो देखते हैं किसको क्या मिलता है। ये एक स्वादिष्ट चुनौती। ये सबूत है आइसक्रीम। सुशी के हिस्से में एक आइसक्रीम आया है। बेला, तुम्हें भी मिला है। रुको, क्या कैट को कुछ भी नहीं मिला? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माफ करना कैट, तुम बदकिस्मत रही। लेकिन कोई बात नहीं, इस राउंड में तुम अपने दोस्तों के लिए खुश रहोगी। उसने खाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले कुरकुरी कुकी, फिर आइसक्रीम। मुख्य बात यह है कि कप के किनारों पर भी कुछ नहीं छोड़ा। और सुशी ने ऐसा करने के लिए एक नया अनोखा तरीका निकाला। अच्छा क्या सुशी, तुम्हें A+ मिला। लगता है कि तुमने एक बार में सारी आइसक्रीम निगलने का फैसला किया है। लगता है कि वो एक बार सब कुछ खा जाएगी। पर ये अजीब बात यह है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसका स्वाद लेना पसंद करता। अब तुम्हारी बारी है बेला। बेला ने भी कुकी से शुरुआत करने का फैसला किया। वाह, कितनी जोर से और स्वादिष्ट तरीके से कुरकुरे होती हैं। इसके बाद उसने एक चम्मच की आवश्यकता होगी, लेकिन उसने अलग तरीके से उपयोग करने का फैसला किया। जैसे कि आइसक्रीम बार की लकड़ी की छड़ी हो, वैसे क्या आपने कभी इतना बड़ा आइसक्रीम बार देखा है? मैंने तो नहीं देखा। लेकिन इस तरह से आइसक्रीम खाना बहुत ही सुविधाजनक है। आप इसे काट सकते हो, चाट सकते हो, स्वाद बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। रुको, तुम अपने दोस्तों के साथ सैर नहीं करोगी? क्या तुम्हें ठंड लगने का डर नहीं है? जाहिर है नहीं। आइसक्रीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये बहुत स्वादिष्ट था। यह शोर क्या है? लड़कियां सावधान, तुम्हारे ऊपर से गिरने वाला है। टेबल के नीचे छुप जाओ। रुको, झूठा अलार्म था। ये आइसक्रीम का सबसे बड़ा हिस्सा है जो मैंने कभी नहीं देखा। कैट देखो, कैट धैर्य रखो। ये बहुत बड़ा आइसक्रीम का हिस्सा है जो मैंने तो कभी नहीं देखा। आगे बढ़ो कैट, इसे बिल्कुल जाने मत देना। तुम्हारे पास सही चम्मच है। ये आइसक्रीम और कुकी दोनों को एक साथ पकड़ता है। वाह, हम इसे हर दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के भोजन में क्यों नहीं खा सकते? ये इतनी सारी आइसक्रीम निश्चित रूप से कैट साझा करने में सहमत होगी। क्या नहीं? तुम इतनी लालची व्यक्ति हो। लेकिन फिर सावधान रहो ताकि तुम बर्फ के टुकड़े में ना बदल जाओ। तुम्हें इसके बारे में सोच लिया। गर्म कपड़े पहनना ताकि तुम जम ना जाओ। और तुम इससे स्नोबॉल भी खेल सकते, खासकर जब तुम्हारे दोस्तों को कोई आपत्ति ना हो। अरे कैट, यह उचित नहीं है। बेला तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं देख सकती। खेलों में तुम्हें पता होना चाहिए कब रुकना है, और ये बेहतर है। साथ में आइसक्रीम भी खाना बहुत मजा है। बहुत बढ़िया कैट, सबको बहुत मजा आया कैट, बहुत बढ़िया। आगे क्या? कैक्टस सुइयों वाला। क्या लोग इसे भी खाते हैं? मुझे यकीन नहीं है कि हमारी लड़की इसे कैसे संभाल सकती है। मैं जोखिम बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। कैट ने पहले ही अपनी नाक में चुभा लिया है। ये बहुत दर्दनाक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई भी आशा नहीं है क्या होगा। अगर मैं लड़कियां होता तो मैं कैक्टस को फेंक देता। लेकिन किसी को मत बताना। बेचारी बेला, उसे सबसे बड़े कैक्टस से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। लेकिन कोई विकल्प नहीं है, उसे इसे खाना ही होगा। उसे बस ये पता लगाना कि कैसे। कैट सबसे ज्यादा सावधान रहने वालों में से है। उसे चिमटी से सारी सुइयां उखाड़ने का फैसला किया और फिर खाना शुरू कर दिया। मैं खुद भी उत्सुक हूँ कि ऐसा लगता है कि वो कामयाब हो रही है। बस सुइयों को इधर उधर मत फेंको, वे समस्या पैदा कर सकती है। माफ करना लिली, उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं। सच में मुझे उम्मीद है कि वह इससे कुछ सीखेगी। जैसा कि वो कहते हैं, शादी से पहले ये ठीक हो जाएगा। ये बेहतर है। चलो आशा करते हैं कि लिली की नाक जल्दी ठीक हो जाए। और कैट के पास कुछ सुइयां बची है, इसलिए वो जल्द ही कैक्टस खाने का सहनपुर कार्य करेगी। गंध बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन स्वाद काफी अच्छा हो सकता है। बढ़िया कैट, एक उदाहरण पेश किया। अच्छा, बस ये मत कहना कि ये कड़वा है। हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि तीखी सुइयों के नीचे कोमल रसदार मांस होगा। झूठी उम्मीद है। ऐसा लगता है कि कैट के प्रयोग के बाद लिली की भूख खत्म हो गई है। ईमानदारी से मैरी भी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। चुनौती एक चुनौती है और लिली हिम्मत से काम पर लग जाती है। वाह, मुझे नहीं पता था कि ये हेयर ड्रेसर बनना चाहती थी। हर किसी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। कैक्टस का ट्रिम करना कितना आविष्कारशील होगा।
अगर आप कैक्टस को ट्रिम कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। प्रिय क्लाइंट, चुप बैठिए, हिलने डुलने की कोशिश न करें और आपको एक स्टाइलिश हेयर कट मिलेगा। ओ, मुझे नहीं पता था कि बॉब कट फैशन में है। अच्छा हो गया। ठीक है, अब कम बात करो और ज्यादा काम करो। चलो जल्दी काटो उसको। और लीली बहादुरी से काम करने लग जाती है। उसकी दोस्तों का अनुभव उसे बिल्कुल भी नहीं डराता। शायद उसके कैक्टस में स्वाद हो सकता है। अरे नहीं, एक और निराशा। कितना बुरा स्वाद। अरे जल्दी से थूक दो, नहीं तो ये सब खराब हो जाएगा। बस तुम बच गए। वाह, कितना सटीक था। शायद तुम्हें बास्केटबॉल में करियर बनाने का विचार करना चाहिए। शाबाश ली, मुझे नहीं पता था तुम इतने सटीक हो। वैसे तुम्हें टास्क पूरा कर लिया, तो अब बेला की बारी। उसके पास सबसे बड़ा कैक्टस है और यही बहुत कठिन है। इसमें बहुत सारी सुइयां, लेकिन बेला पीछे हटने वालों में से नहीं। उसे एक गैस टॉर्च की जरूरत है। तैयार हो जाओ, यहाँ गर्मी पड़ने वाली है। वैसे ग्रिल्ड कैक्टस शायद तब बुरा ना हो। अच्छा, सारी सुइयां जल गई और कैक्टस तरबूज जैसा लग रहा है। काश इसे टुकड़ों में भी काटा जा सकता, लेकिन चाकू के बिना उसे वैसे ही काटना होगा। हालांकि टॉर्च के बाद कैक्टस का कड़वा स्वाद अब जले हुए स्वाद में बदल गया, लेकिन बेला को इससे कोई परेशानी नहीं है। वो सभी कठिनाइयों को पार करने में दृढ़ है और अच्छा कर रही है। यहाँ तक कि कैक्टस भी इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन किनारे से देखने में घिनौना लग रहा है। बेला ने अपना काम बखूबी करा। वो आराम करने चली गई। चल, लगता है वो थक गई है। चलो उसे थोड़ा बहुत आराम करने दो। बेला जागी और तुरंत वो उत्साहित हो गई है। रुको, एक नई चुनौती आ रही है। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गमी बेयर है। कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ बहुत ही बड़े। इस बास्केट को सबसे बड़ा मिला। मैंने अभी तक इतना बड़ा गमी बेयर कभी नहीं देखा। ये सबसे बड़ा है आज तक का। बेला, अपनी दोस्तों के लिए खुश रहो। यह ठीक है कि तुम इतनी भाग्यशाली नहीं थी। ऐसा होता है, परेशान मत हो। अपनी कल्पना का उपयोग करो। बहुत बढ़िया। उदाहरण के लिए आप अपनी गमी को रोल करके बड़ा कर सकते हैं और कैट उत्सुकता से ऐसा करना शुरू कर देती है। और इसे देखिए, क्या मजेदार वाला पैनकेक है। ये अभी भी उतना ही स्वादिष्ट है। हाँ कैट, आपको जल्दी पता चल जाएगा अगर आप इसको टेबल से छील सके। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन केट हमेशा ही समाधान ढूंढ लेती है। ठीक है, जल्दी देखो ये कितना सही है। उफ, थोड़ी समस्या है। बहुत बढ़िया। गुलाबी रंग के चश्मे से भी दुनिया दिखती है और बेला के पास नीले रंग का चश्मा है। बुरा भी नहीं है, कुछ भी अजीब नहीं है। ये सबके साथ होता है। इसके अलावा बेला ने गमी को चिमटे से फैलाकर चमड़ा बनाने की विधि खोज ली है। स्वादिष्ट। मैं भी इसे आजमाने से पीछे नहीं हटूंगा। कोई आशा नहीं है कि बेला ने इतनी मेहनत किया और मुझे भी कभी न कभी आजमाना चाहिए। चलो सुशी, शुरू करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो, या तुम इस तरह के आनंद को एक हफ्ते तक जारी रखना चाहती हो? ऐसे भालू के साथ ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारा इंतजार कोई नहीं करेगा, इससे जल्दी करो। वाह वाह, दोनों गालों से खाने के यही मतलब है। आईने की जरूरत है, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी, क्योंकि अब तुम एक विशाल हैमस्टर की तरह दिख रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, मुख्य बात यह है कि तुमने ये पूरा करा और सुशी ने यह कहकर दिखाया। बहुत बढ़िया है। देखते हैं कैट से कैसे संभालती है। उसके पास सबसे बड़ा भालू है, एक पूरा विशालकाय भालू, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे डर नहीं लगता। ये वास्तव में उसे खुश करता है। खैर, बेशक मुझे भी खुश करेगा। चलो कैट, अपना हुनर दिखाओ। वाह, ये बहुत बहादुरी का इनाम है। भालू का अंदर एक आश्चर्य और ये और भी मीठी चीज है। और कैट स्पष्ट रूप से उसे साझा नहीं करना चाहती। अरे, क्या तुम बीमार नहीं पड़ोगी? सावधान रहो कैट, तुम अपनी कैंडी खोने का जोखिम उठा रहे हो। चाहे पसंद हो या ना हो, तुम्हें साथ खेलना होगा। तुम एक हो और ये दो, इसलिए इसे निपटाओ। खैर, जब तुम पलक झपका रही थी तो सुशी ने हरी कैंडी जीत ली और तुम केवल इन्हें गायब होते देख सकती हो। लेकिन तुम्हारी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। बेला भी शामिल हो जाती है और सारी लाल कैंडियां खा लेती है।
चलो कैट, अब तुम्हारी कैडी चुनने की बारी है। पीली बुरी नहीं है, जल्दी से उन्हें ले लो। अच्छा, देखते हैं तुम्हें कितनी सारी कैंडी मिली। कितनी? रुको, क्या सिर्फ एक ही? ये संभव है? बहुत बुरा हुआ। तुम्हें इस खेल से बचने का मौका मिला था, लेकिन कम से कम गमी बेयर अभी भी तुम्हारे पास है। तो अब किसकी बारी है? सुशी की। आगे बढ़ो, घुमाओ। उर्फ, वो अब नीली पे हो गई है। इसका मतलब है माफ करना कैट, तुम इसे पहले से समझ गई हो, है ना? ऐसा लगता है कैट के पास अब कुछ भी नहीं रहा। ये ईर्ष्या करने लायक स्थिति नहीं है। इसे अपना मीठा पुरस्कार पाने के लिए संघर्ष करना होगा, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। सुशी ने अपना एक टुकड़ा लेने में सफल हो गई है और बेला भी पीछे नहीं रही। हाँ, अगली बार याद रखना कि तुम किसके साथ। ठीक है कैट, चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो टुकड़ा बचा है वो तुम्हारे लिए काफी है। बेहतर है गर्म या ठंडा? ओ, क्या अद्भुत आइसक्रीम है। एम्मा, तुम्हें इसे जरूर चखना चाहिए। ये अच्छा है ना? और कोई दुनिया की सारी आइसक्रीम एक मिर्ची के लिए दे देता। बेला, ये तुम्हारे लिए काफी तीखा नहीं है? तो और मिर्ची डालो। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये अप्रत्याशित असर था। अरे, किसने सोचा होगा? लड़कियों, तुम लोगों को सावधान रहना चाहिए। देखो क्या हो सकता है। अरे, तुम कहां जा रहे हो? ओ, समझ गया, फिल्म देखने जा रहे हो। और मेरा क्या? बस याद रखना, थिएटर में खाना ले जाना मना है। तुम्हें इसे छोड़ना होगा। जैक, बहस करने की जरूरत नहीं है। नियम तो नियम है। अगर उन्होंने मना किया है तो इसका मतलब मना है। और सुरक्षा गार्ड के हाथ मत जलाना, ये उसकी गलती नहीं है। किसने सोचा होगा कि उसकी नौकरी इतनी खतरनाक हो सकती है? जैक हमेशा अपने दोस्तों का साथ देता है, लेकिन इसे ज्यादा नहीं करना चाहिए। एम्मा ने फैसला किया कि एक धमाकेदार विस्फोट के बाद एक बर्फीला ठंडा शावर परेशान नहीं करेगा। वहां खाना लाने की अनुमति मिल गई है। ओह, बेचारा सैम, उसकी होंठ ठंड से नीले पड़ गए हैं। गर्म रहो दोस्त, और आपको आशीर्वाद। एम्मा, थोड़ा पॉपकॉर्न खाओ, लेकिन कृपया अपने दांतों का ध्यान रखना, ठीक है? अचानक सारा पॉपकॉर्न बर्फ में क्यों बदल गया? बेला, उम्मीद है कि तुम्हारा पॉपकॉर्न नहीं जमेगा। ठीक है, हमें बताओ इसका स्वाद कैसा है? और ये इतना अजीब क्यों दिखता है? ये काला क्यों है? क्या आप लोग चारकोल चबा रहे हो? ऐसा ही लगता है। हाँ, स्वादिष्ट पॉपकॉर्न की जगह कोयले की बाल्टी। अरे गंदे इंसान, तुम्हारे हाथ कालिक से ढके हुए हैं। कुछ ढूंढो जिस पर उन्हें पहुंच सको। असल में मेरा मतलब वो नहीं था। क्या दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव करते हो? क्या तुम इसे सीट पर नहीं पहुंच सकते थे? ठीक है, अब ये जंग है, सावधान रहना। मैं सोचता हूं कि क्या बुरा है, चेहरे पर बर्फ से मार खाना या कोयले से? मुझे बाद में दोस्तों से पूछना होगा। खुद कोशिश करने की इच्छा नहीं है। एंडी और एम्मा युद्ध क्षेत्र छोड़ते हैं और उन पर कालिक लगी हुई है, जबकि जैक और बेला ठंड से चेहरों पर नीला रंग लिए बाहर आते हैं। युद्ध बराबरी पर समाप्त। एम्मा, यह तुम्हारे लिए एक उपहार है। जन्मदिन मुबारक हो। एंडी, तुम सच में एक सज्जन हो। क्या तुम अपनी दोस्त को जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं देना चाहते? शायद कम से कम केक को सजाना। जन्मदिन की लड़की के केक के लिए सबसे अच्छी सजावट मोमबत्तियां होती हैं, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। आओ दोस्तों, इन्हें जलाओ। और हो गया, अब आप अपनी दोस्त को शुभकामनाएं दे सकते हैं। एम्मा, कोई तुम्हारे लिए यहां आया है। देखो, सारी सुंदरता सिर्फ तुम्हारे लिए है। जल्दी से एक विश मांगो और कैंडल्स बुझा दो। क्या तुम कर सकती हो? अरे क्या हुआ? फिर से कोशिश करो। ठीक है, यह अजीब है। एंडी, अपनी दोस्त की मदद करो। क्या यहां तक कि ठंडी सांस भी काम नहीं कर रही है? ज्यादा मत करो, अपने दोस्तों को जमे मत करो। अच्छा,
तुमने सच में ज्यादा कर दिया। एम्मा, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? सिर्फ एक दोस्ताना सुझाव है, मोमबत्तियां बुझा दो और तुरंत ठंडा हो जाएगा। अच्छा किया। लेकिन ऐसा लगता है कि हर कोई इससे खुश नहीं है। ओ, फिर से वही बात। लड़कियां बर्फ और आग के मुकाबले का एक और बहाना खोज रही हैं। लोगों, मुझे लगता है कि उनका लड़ने का कारण छीनने का समय आ गया है। एंडी, बढ़िया काम, बहुत अच्छा किया। जैक, उन्हें व्यस्त रखो। ओ, एक जलता हुआ क्रिस्टल। अब यह है कि आप एक महिला का ख्याल कैसे रखते हैं। बेला तुरंत लड़ाई को भूल गई। एम्मा, ये चेहरा किस लिए है? याद आ रहा है कि एंडी ने तुम्हें कुछ समय से कुछ नहीं दिया। चिंता मत करो, वो अभी उसे ठीक कर देगा। देखो ना, एक बर्फीला क्रिस्टल। अरे, इसे देखो। लगता है कि एंडी को भी औरत को प्रभावित करना आता है। ओ, लगता है एक नई लड़ाई शुरू हो रही है। लड़कियां इस बात पर बहस कर रही हैं कि किसका क्रिस्टल बेहतर है। दोस्तों, क्या लंच का समय नहीं हो गया? बेला, तुम्हें पिज्जा पसंद है ना? एम्मा, तकनीकी रूप से उसने पहले इसे पकड़ लिया था, लेकिन अगर तुम बेला को थोड़ी धमकी दो तो वह पीछे हट सकती है। उसके पसंदीदा हार और झुमके को जमा देना, यह एक असामान्य लड़ाई की रणनीति है। एम्मा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इसका मुकाबला कैसे करना है। अगर मैं बेला होती तो मैं बहुत सावधान रहती। एंडी ने समझदारी से एक बड़ा कोक ले लिया। उसे एहसास हो गया होगा कि यह काम आएगा। भाई, तुमने आग बुझा दी, लेकिन एम्मा की हेयर स्टाइल खराब कर दी। लड़कियां आमतौर पर ऐसी चीजों को माफ नहीं करती, जैसे वाह। खैर, बेशक, जब तक इसके लिए एक अच्छा कारण ना हो। अच्छी बात है कि एम्मा ने अपने बचाने वाले की सराहना की। महिलाएं आराम करना चाहेंगी। ऐसा लगता है एम्मा कुछ मिस कर रही है, और हम जानते हैं कि वह क्या है। बर्फ का स्नान दिन के लिए दोबारा ऊर्जा पाने का एक शानदार तरीका है। लेकिन पानी से भाप क्यों निकल रही है? यह क्या हो रहा है? एक मिनट रुको। बेला कहां से आई? क्या हो रहा है? एम्मा, मुझे लगता है कि वह तुम्हें कुछ स्वादिष्ट नूडल्स खिलाना चाहती है। एक सच्ची दोस्त। खैर, एम्मा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास खुद को इंस्टेंट नूडल्स का स्वाद देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बेला से संकेत लें, वह वास्तव में बेसब्र हो रही है। बस थोड़े केचप की जरूरत है। और वैसे मैं उससे सहमत हूं। मैं इसे हर दिन खाऊंगा। यह तो सिर्फ शरारत है। अच्छे केचप को क्यों बर्बाद करना? ऐसा लगता है कि प्रतिद्वंद्विता एक नए स्तर पर पहुंच रही है। कमांडो एम्मा अपने मिशन के लिए तैयार है। बेला, तुम भी तैयार हो ना? लड़के युद्ध पेंट लगाते हैं। यह हमला करने का संकेत है। जैक, कोला पकड़ो। देखते हैं कौन सा जोड़ा पहले समाप्त करता है। आखिर कौन जीतेगा? बर्फ या आग? मुझे अब पता ही नहीं कि मैं किसका समर्थन करूं। लाल टीम ने लगभग अपनी दीवार बना ली है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पास निर्माण सामग्री समाप्त हो रही है। केवल आखिरी कोला के केन बचे हैं। नीली टीम की दीवार ऊंची निकली। बेला, कुछ करो। ठीक है, वह बहुत गंभीर हो गई, लेकिन चालाकी भरे तरीकों का इस्तेमाल करने की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। एक चाल और उसने सारी लाल कोला को बर्फ में बदल दिया। यह एक अच्छा दांव है। एम्मा, तुमने सब कुछ सोच लिया। मिटन्स तुम्हें और एंडी को जलने से सुरक्षित रखेंगी। अब यह एक चतुर चाल है। एम्मा और एंडी अपनी दीवार बनाते जा रहे हैं, लेकिन जैक और बेला बड़ी मुसीबत में हैं। डिब्बे जम चुके हैं और शेल्फ से चिपके हुए हैं। चलो जैक, धक्का लगाओ, नहीं तो तुम हार जाओगे। चलो, हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। ओह, मेरा लगता है कि ये ज्यादा हो गया। बेला, मुझे लगता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की ओर से माफी मांगने का समय आ गया है। तो युद्ध खत्म हो गया।